Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Electricity and Magnetism lecture number 6. I'm Dr. Parvez Ahmed, and today's lecture we will discuss about the Gauss's law. So आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं. uh, हम यहाँ पर जो लेक्चर है वो शुरू करेंगे Gauss's law की इंट्रोडक्शन से. So, Gauss's law is an expression of the general relationship between the net electric flux through a closed surface and the charge enclosed by the surface. अच्छा, जब हम Gauss's law के बारे में हम डिस्कस करते हैं सो कि Gauss's law क्या है, तो आसान अल्फाज में हमारे जहन में एक जवाब आता है कि Gauss's law बेसिकली हमारे पास क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मतलब हमारे पास क्या है, Gauss's law के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक क्लोज सरफेस. ठीक है. सो ये हमारे पास जो Gauss's law है उसी क्लोज सरफेस के लिए एक रिलेशनशिप है. किस चीज़ के माबेन, रिलेशनशिप बिटवीन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू ए क्लोज सरफेस, कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उस पर टोटल फ्लक्स वो कितना मतलब एंटर हो रही है, उसको लीव कर रही है, एंड द चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस. और ये कि उस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज वो इनक्लोज है. मतलब दो चीज़ों के माबेन ये रिलेशनशिप है, एक टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स और दूसरा चार्ज के दरमियान. और इनके बीच क्या है, एक क्लोज सरफेस है, कि मिसाल के तौर पर हम एक क्लोज सरफेस को कंसिडर करते हैं और उसमें हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है या नेट फ्लक्स है और जो चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर, उनके दरमियान क्या रिलेशन है. दिस इज बेसिकली बीन एक्सप्लेन बाय द Gauss's law. सो Gauss's law क्या है, द क्लोज सरफेस, मतलब एक कंसेप्ट हम लेते हैं Gauss's law में क्लोज सरफेस का. सो द क्लोज सरफेस इज ऑफन कॉल्ड द Gaussian सरफेस. मतलब यहाँ पर जो क्लोज सरफेस हम लेते हैं रिलेशन जाहिर करने के लिए जो टोटल फ्लक्स है उसका और चार्ज के दरमियान, सो उसी क्लोज सरफेस को हम कहते हैं Gaussian सरफेस. ठीक है. मतलब जो क्लोज सरफेस हम लेते हैं वो क्लोज सरफेस आगे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दैट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, दैट कैन बी अ स्फीयर, दैट कैन बी अ शीट, दैट कैन बी अ लाइन. ठीक है, वो कोई सा भी सरफेस वो हो सकता है और उसी को हम Gaussian सरफेस कहते हैं. और उसी सरफेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और जो चार्ज है उसके दरमियान हम क्या करते हैं, रिलेशंस मतलब डिराइव करते हैं या एक एक्सप्रेशंस वो शो करते हैं. सो ये जो सरफेस क्लोज सरफेस हमारे पास होता है, दैट सरफेस वी कॉल द Gaussian सरफेस. ठीक है. सो Gauss's law is of fundamental importance in the study of electric field. सो इसी तनाजुर में हमारे पास जो Gauss's law है, ये क्या है, ये बुनियादी अहमियत का हामिल है जब हम डील करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टडी के मुतालिक हमारे पास ये जो Gauss's law है, ये क्या है, ये बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ Gaussian सर्फेसिस से हम क्या करते हैं, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हाँ उसको कैलकुलेट करते हैं और मतलब बड़ी आसानी के साथ उसको हम करते हैं, बिकॉज विद दिस लॉ वी कैन गेट एडवांटेज ऑफ द सिमेट्री सिचुएशंस. ठीक है, कि ये लॉ हमें ये एडवांटेज देती है कि किसी भी पर्टिकुलर सिमेट्री सिचुएशन को यूज़ करके हम आसानी के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव अ पर्टिकुलर Gaussian surface, that is स्पेरिकल Gaussian सरफेस. ठीक है, जिस तरह हमने कहा था कि जो मेन कंसेप्ट है Gauss's law में वो है एक क्लोज सरफेस का, दैट वी कॉल द Gaussian सरफेस. सो वो यहाँ पर हमारे पास है दिस पर्टिकुलर शेप, या इन जनरल वी हैव दिस Gaussian सरफेस एज स्फीयर. वो हमारे पास क्या है, एक स्फीयर की फॉर्म में है. सो जस्ट लाइक यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर कि हमारे पास क्या है, वी हैव अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यों, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यों है, एंड दिस इज बीन लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर. ये देखें, ये यहाँ पर पड़ा है बिल्कुल, ये जो स्फीयर है इसके सेंटर पे पड़ा है और इस स्फीयर का हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, वो रेडियस इसका आर है. ठीक है. सो इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
everywhere at the surface of the sphere that will be uniform। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस है यहाँ पर देखिए सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और वो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई क्या है वेरिएशन नहीं आ रही। एंड आल्सो द एरिया एलिमेंट, अगर हम कोई भी एरिया एलिमेंट ले लें सरफेस पे, सो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। सो फिर हमारे पास क्या होगा, वो फील्ड लाइन उसमें से आसानी के साथ वो क्या करेगी, हाँ वो पास करेगी। ठीक है, आसानी के साथ पास करेगी। सो द मैग्नीट्यूड इन सच कंडीशंस, द मैग्नीट्यूड of the electric field everywhere and the surface of the sphere is given by E is equal to k q divided by r square। मतलब ये हमारे पास सरफेस पे क्या होगी, इस सरफेस पे टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, सो यहाँ पर लेट मी टेल यू अगेन के जिस तरह के आपको दिख रहा है कि व्हेन द चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, कि जिस तरह के इसी पर्टिकुलर कंडीशन में है कि जब चार्ज सेंटर पे हो, सो फिर इसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर नॉर्मल टू द सरफेस एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, और उसकी क्या होगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय व्हाट, इज गिवन बाय के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, के हमारे पास कांस्टेंट है, क्यों हमारे पास भी कांस्टेंट है, एक इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब यहाँ पर एक चीज रह गया वेरिएबल, दैट इज आर। अगर आर भी हमारे पास कांस्टेंट हो गया, ठीक है, सो इट्स मीन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। और दूसरा हम कहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब सरफेस की नॉर्मल है, अब जहां पर भी ये पॉइंट हो सरफेस, यहाँ पर कंसिडर करें सरफेस एलिमेंट या यहाँ पर कंसिडर करें, जिस भी पॉइंट पे आप कंसिडर करें, तो ये क्या है, दिस इज नॉर्मल टू द फील्ड लाइन। फील्ड लाइन का ये नॉर्मल होगा। सो टोटल फील्ड हमारे पास क्या होगा, टोटल फील्ड की ये वैल्यू होगी, वो टोटल फील्ड मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, सो the field lines are directed readily outward and are perpendicular to the surface at every point। और ये बात हम यहाँ पर वो हमने डिस्कस की और हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ से जो फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगी, जिस तरह पिछले लेक्चर में आप लोगों ने मतलब लर्न किया था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सो इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज द फील्ड लाइन दे आर डायरेक्टेड रेडली आउटवर्ड। जो फील्ड लाइन होती है वो रेडली आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो फील्ड लाइन है दे आर रेडली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, और ये हमारे पास हर पॉइंट सरफेस पे ये बताइए कि सरफेस आई मीन दिस पेयर इज लुक लाइक ए बॉल, और बॉल के अंदर सेंटर पे कोई चीज पड़ा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मतलब जो फील्ड लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो हर पॉइंट पे सरफेस के जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस, जो हमारे पास टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, इसी कंडीशन में जो कंडीशन हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसी कंडीशन में जो हमारे पास फ्लक्स होगा दैट इज पाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल along द क्लोज सरफेस, ठीक है, ई डॉट डी ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि E हमारे पास क्या है, E हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम कह रहे हैं कि E की वैल्यू वो कांस्टेंट है, जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने कहा कि क्यों कांस्टेंट है, और इंटीग्रल डी ए। ठीक है, अब यहाँ पर यू नो दैट कि ये हमारे पास क्या होगी, ये जो पाई है विद सबस्क्रिप्ट E, दिस विल बी द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। ठीक है, और वो गॉसियन सरफेस हमारे पास है द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब ये हमारे पास जो नेट फ्लक्स है मतलब ये क्या है, ये इस गॉसियन सरफेस का है। ठीक है, जिसकी रेडियस हमारे पास आर है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज है। अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, ये सरफेस एलिमेंट है। ठीक है, या हम कहते हैं जब इंटीग्रल इसके साथ हम ऐड करते हैं इंटीग्रल डी ए,
तो इसका मतलब है कि ये टोटल सरफेस एरिया है स्पेयर का सरफेस एरिया है। सो एरिया ऑफ द स्पेयर इज इक्वल टू 4 pi r²। ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यूज है, अब यहाँ से उठा के इसी इक्वेशन में अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें, ई की जगह पर ये वाली वैल्यू और यहाँ पर जो एरिया ऑफ द स्पेयर है उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करें, सो यू विल गेट द रिलेशन फॉर द फ्लक्स, दैट इज पाई इज इक्वल टू 4 pi k क्यों। ठीक है। मतलब ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या है, ई की बजाय हमने वैल्यू पुट की है के क्यों, ठीक है, डिवाइडेड बाय r², ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है। फिर एरिया की बजाय मतलब जो स्पेयर की जो एरिया है वो वैल्यू हम पुट करेंगे, सो दैट विल बी 4 pi/r²। ठीक है। अब जब वैल्यू हम पुट करते हैं सो फिर उसके अंदर क्या होगा, फिर उसके अंदर कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि के की हमारे पास जो वैल्यू है 1/4 pi ε0, 1/4 pi ε0 के की जगह पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अब के की जगह पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये वाली जो टर्म है 4 पाई मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और हमारे पास जो है ये रिलेशन बच जाएगा कि मतलब के की जगह पर अगर हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मतलब ये वाली जो रिलेशन है ये बच जाएगा। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द रिलेशन फॉर द प्लग्स थ्रू अ क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ के मुताबिक द प्लग्स इनक्लोज द इलेक्ट्रिक प्लग्स इनक्लोज थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज। तो ये हमारे पास जो बेसिक स्टेटमेंट है वो गॉसेस लॉ की वो आ जाएगी। सो यू शुड रिमेंबर, जिस तरह हमने कहा कि द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस सराउंडिंग ए पॉइंट चार्ज क्यू is given by q over epsilon naught and is independent of the shape of that surface। ठीक है। कि कोई सा भी हमारे पास सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है और उसके अंदर एक चार्ज क्यों है। ठीक है। सो उसकी जो फ्लक्स है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय क्यू और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और ये हम कहते हैं कि वो मतलब ये जो फ्लक्स है ये क्या है, ये सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस का शेप चाहे जो भी हो, सो जो फ्लक्स उसमें होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज। ठीक है। वो मतलब इसी के बराबर होगा या इसी के खास मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है। सो अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी हो कि द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट्स अराउंड नो चार्ज। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सरफेस है, मतलब एक क्लोज सरफेस है लेकिन उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो अगर चार्ज नहीं है तो यहाँ पर देखें कि मतलब फ्लक्स बेसिकली डिपेंड करता है, क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो डिपेंड ही करता है चार्ज पे। अगर चार्ज ही नहीं है तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। वाई 0? क्योंकि हम कहते हैं कि द टोटल फ्लक्स और द नेट फ्लक्स इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द चार्ज दैट इज बीन इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। अब यहाँ पर अगर चार्ज ही नहीं है सो हाउ वी कैन हैव द फ्लक्स। सो फ्लक्स तो हो ही नहीं सकता, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट के द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट्स अराउंड नो चार्ज इज 0। ठीक है। और इसकी हम रीजनिंग देते हैं कि सेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैनी चार्ज। अब ये है since the electric field due to many charge is the vector sums of the electric field produced by the individual charges, so the flux through any closed surface can be expressed as। मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है और हर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट कर रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो उस केस में जिस तरह हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
हम कहते हैं कि वो तमाम जो चार्जेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करते हैं। सिंपली हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उससे हम जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है या बाद में जो टोटल फ्लक्स है वो फाइंड आउट करेंगे। मतलब सिंपली हम उनकी इफेक्ट को जो फील्ड है मतलब या अगर एरिया, एक ही एरिया के अंदर बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है, तो वो बहुत सारे चार्जेस जो फील्ड जनरेट करते हैं उन फील्ड को हम एड अप करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे विद दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो हमारे पास क्या देगा, वो हमें वो जो टोटल फ्लक्स है वो हमें देगा। जिस तरह के यहाँ पर हमने उसको किया हुआ है कि इंटीग्रल ई डॉट इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज पाथ अलोंग ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पर देखें कि डी ए मतलब एरिया हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या किया, उसको एड अप किया है, ठीक है। सो प्लक्स हमारे पास इस केस में इस रिलेशन के बराबर होगा। ये तमाम के तमाम हम ये एड अप करेंगे एंड देन वी विल फाइंड इट ए डॉट प्रोडक्ट विद एरिया, ठीक है। सो हमारे पास जो रिलेशन आएगा दैट विल बी द प्लक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। अब एक सैम्पल एग्जांपल हमारे पास है Gaussian सरफेस का। सो जस्ट लाइक यू कैन सी इट हेयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन सरफेसेस है। ये है सरफेस S1, ठीक है, देन वी हैव सरफेस S2 एंड देन सरफेस S3। सो यहाँ पर जिस तरह पहले स्लाइड में हमने बात की कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सेम थ्रू ऑल द सरफेसेस, कि तमाम सरफेसेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो सेम होगा। यहाँ पर देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज है दैट्स बीइंग लाइंग एट द सेंटर, ठीक है। सो द फील्ड लाइन, ये फिर हमारे पास जो एरोज है, आउटवर्ड एरोज है, रेडिली आउटवर्ड एरोज है, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फील्ड लाइंस, ठीक है। सो फ्लक्स जो होगा हम कहते हैं कि तमाम के तमाम सरफेसेस के वो सेम होगा, ठीक है। और यहाँ से आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सरफेसेस बन रहे हैं ये तमाम के तमाम सरफेसेस डिफरेंट शेप्स के हैं, ठीक है। और चार्ज अंदर पड़ा हुआ है और जो सरफेसेस है वो मुख्तलिफ शेप्स के हैं। मतलब इसमें जो सिर्फ एक ही सरफेस है दैट इज S1, ठीक है। ये S1 जिस तरह आपको दिख रहा है, दिस इज सरफेस S1। सिर्फ ये हमारे पास क्या है, ये स्फेरिकल है, ठीक है। सो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसी से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस सराउंडिंग a point char q is given by q over epsilon naught, ठीक है, and is independent of the shape of the surface। मतलब इसी से हम ये मतलब you can see it by yourself। यहाँ पर देखें कि फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, ये फील्ड लाइन इसी स्पेयर से भी पास कर रहे हैं, इसी सरफेस से भी पास कर रहे हैं, S2 से S3 से भी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये किसी भी सरफेस एरिया से जब पास करते हैं हम उसको फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द स्फेयर। कि देखो वही फ्लक्स स्फेयर से भी है, वही फ्लक्स दूसरे सरफेस से भी है, वही सरफेस तीसरे सरफेस से भी है, और तीनों कंडीशन में वो फ्लक्स हमारे पास सेम ही आ रहा है। So this is basically the verifications that the net flux through any closed surface surrounding a point charge q is given by q over epsilon naught। जिस तरह पहले हमने बात की कि चार्ज की जो वैल्यू है, जो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो एनी क्लोज सरफेस से उसकी जो अमाउंट होती है दैट विल बी गिवन बाय q over epsilon naught एंड दैट कैन बी इजीली वेरीफाइड फ्रॉम दिस एग्जांपल, ठीक है। वो इसी एग्जांपल से हम आसानी के साथ वो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मुख्तलिफ सरफेसेस से इधर चार्ज इंक्लोज है, और हम देख सकते हैं कि तमाम के तमाम सरफेसेस से मतलब जो फ्लक्स की क्वांटिटी है वो क्या है, वो सेम है, और ये इंडिपेंडेंट है शेप ऑफ द सरफेस से। सरफेस की शेप चाहे जो भी हो, फ्लक्स हमेशा दैट विल बी इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पड़ा है एंड दैट चार्ज क्यों पॉजिटिव चार्ज है दैट इज लाइंग आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस इक्वल द नंबर ऑफ लिविंग द सरफेस, कि जितने फील्ड लाइन सरफेस के अंदर से गुजर रहे हैं
ठीक है, जिस तरह जितने फील्ड लाइन एंटर हो रहे हैं उतने ही उससे बाहर की तरफ वो जा रहे हैं, ठीक है। और जो चार्ज है दैट इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है। और जो सरफेस है उसकी जो शेप है वो आर्बिट्ररी शेप है। अब देखें कोई रेगुलर शेप नहीं है, मतलब एक आर्बिट्ररी शेप है हमारे पास। सो इन सच कंडीशंस, जिस तरह हम पहले भी बता चुके हैं कि एनी फील्ड लाइन एंटरिंग द सरफेस लिव एट अनदर पॉइंट, ठीक है। कि जो जितने भी फील्ड लाइंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फील्ड लाइन मतलब जितने भी एंटर हो रहे हैं एक पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे वो लीव कर रहे हैं, ठीक है। कि फील्ड लाइन जो सरफेस के अंदर एंड कर रहे हैं उसी पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट से वो एंटर हो रहे हैं और दूसरे पॉइंट से वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं इसी एग्जांपल से कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू ए क्लोज सरफेस दैट सराउंड नो चार्ज इज जीरो। कि मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी मतलब क्लोज सरफेस जिसके अंदर कोई चार्ज ना हो, उसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है कि verifies that the electric flux through a closed surface that surround no charge is zero, ठीक है। कि मतलब ये हमें एक वेरिफिकेशन दे रहा है कि अगर हमारे पास ऐसी सरफेस हो जिसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल्स ना हो, तो उसकी जो फ्लक्स होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, वो जीरो के बराबर होती है। मतलब ये एक सिंपल सा प्रूफ है, जिस तरह के पहले हमने पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्लक्स किस कंडीशंस में मतलब अगर चार्ज सरफेस के अंदर पड़ा है तो फ्लक्स कैसे होगा, और अगर चार्ज बॉडी के अंदर जो सरफेस है, गाशियन सरफेस है, उसके बाहर पड़ा है, तो हमारे पास फ्लक्स कैसे होगा। तो ये वाला जो मतलब एग्जांपल है ये पर्टिकुलरली उस कंसेप्ट को वेरीफाई कर रही है कि अगर बॉडी गाशियन सरफेस है, उसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं है, सॉरी चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो हमारे पास उस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। सो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द गासेस लॉ, या मैथमेटिकली गासेस लॉ को हम इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रल along a closed surface ई डॉट डी ए, ठीक है। या हम कहते हैं कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम सिंपली स्टेट करते हैं कि द फ्लक्स through any closed surface is always equal to 1 over epsilon naught time the total charge enclosed, ठीक है। ये जो क्यों है, क्यों के साथ हमने n लिखा हुआ है, n का मतलब है कि the total charge enclosed, ठीक है। या हम कहते हैं क्यों is the net charge inside the surface। और अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो E है, दिस E बेसिकली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है। ये इंटीग्रल हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, और ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। सो ई की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट मे हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी में कंट्रीब्यूशन होगी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड या इनसाइड, दोनों साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब उससे मतलब इनमें कंट्रीब्यूशन होगी। ये तमाम के तमाम जो फील्ड है इनका वेक्टर सम के बराबर है, ठीक है। सो although Gauss's law can in theory be solved to find E for any charge configurations, and practice it is limited to symmetry situations। मतलब यहाँ पर हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दो के गासेस लॉ को हम थ्योरेटिकली कोई सा भी प्रॉब्लम्स मतलब उससे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सा भी गाशियन सरफेस हो और उसके अंदर चार्ज इनक्लोज हो, तो हम मतलब गासेस लॉ को अप्लाई करके मतलब उसकी जो फ्लक्स है उसको हम फाइंड आउट, या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में या प्रैक्टिस में ये जो लॉ है दैट इज ओनली लिमिटेड टू सिमेट्रिक सिचुएशन। कि ये सिर्फ मतलब क्या है, सिमेट्रिक सिचुएशन है, मतलब हमारे पास एक खास सिमेट्री है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है,
तो उसी सिमेट्री सिचुएशन के लिए ये क्या है, ये लिमिटेड है। तो थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क है। थ्योरी में हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये किसी भी चार्ज कन्फिगुरेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में या प्रैक्टिस में हम सिर्फ इसको सिमेट्रिक सिचुएशंस में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल we have for this lecture. See you in next lecture with application of the Gauss's law. Till then, bye bye.